तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है फलन। ओके, फंक्शन के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पूरा रिलेशन संबंध से पूरा टॉपिक सब कंप्लीट हो चुका है और हम लोग क्वेश्चन के साथ भी उसको प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो अब हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में। ओके, बिल्कुल ध्यान से इस क्लास को देखना है। ओके, बिल्कुल फोकस्ड होके ओके, क्लास में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और शानदार तरीके से इसके भी हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। तो हम लोग चलते हैं फंक्शन पे, फलन पे, और समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहला आपको याद रखना होगा क्या कि फंक्शन को स्मॉल एफ से दिखाते हैं। जब भी हम लोग फंक्शन को दिखाएंगे, फलन को दिखाएंगे तो स्मॉल एफ से दिखाएंगे। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। ओके, अब कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं अभी बताऊंगा आपको प्रैक्टिकली फंक्शन होता क्या है। ठीक है, पहले कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखो, संबंधों के एक विशेष प्रकार को, यानी एक स्पेशल टाइप होता है रिलेशन का, ये एक स्पेशल टाइप होता है। राइट, स्पेशल एक तरह से हम लोग फंक्शन पढ़ चुके हैं। राइट, आधा पूरा पढ़ चुके हैं, आधा फंक्शन। क्यों? क्योंकि जितने भी संबंध है ना, उसमें से स्पेशल टाइप जो होते हैं ना, रिलेशन, स्पेशल टाइप के जो रिलेशन थे वही हमारे फंक्शन होते हैं। ओके, फंक्शन के बारे में अभी 2 पॉइंट्स आपको डिस्कस करूंगा। उससे पहले संबंधों के एक विशेष प्रकार को क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। और फलन भी जो होता है वो क्या होता है? दो समुच्चय के बीच में, दो सेट के बीच में डिफाइन किया जाता है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि फलन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। तो सिंपल वही चीज मैं बताया था, जैसे हम लोग रिलेशन को डिनोट करते थे ना कि आर लिखते थे सच डैट, और ए से बी में रिलेशन बताना होता था तो ऐसे डिनोट करते थे, सबको याद होगा। तो फलन को भी एफ से दिखाएंगे और सच डैट ए से बी में बताना है ना। देखो, ए से बी में हम लोग फलन बता रहे हैं तो ऐसे डिनोट कर देंगे। एकदम सिंपल है, नॉर्मल है। इसको क्या पढ़ते हैं आपको याद रहना चाहिए, सच डैट। ओके, इसको क्या पढ़ते हैं? सच डैट। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? सच डैट। अब देखो, मैंने यहाँ पे 2 सेट लिया है। क्या लिया है? 2 सेट। ओके, अभी मैं फंक्शन पढ़ाया नहीं हूँ, अभी कुछ नहीं पढ़ाया फंक्शन में, कुछ नहीं। अभी बस मैं जस्ट ऊपर ऊपर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी फंक्शन में बताऊंगा आप कैसे पता कर सकते हो कौन फंक्शन है। ओके, जैसा कि मैंने बताया ना, स्पेशल टाइप है रिलेशन का। फंक्शन जो है, फलन जो है, स्पेशल टाइप, एक विशेष प्रकार का है जो क्या है? फलन होता है। ओके, तो देखो, सबसे पहले मैं एक रिलेशन लिखा, कुछ भी, ए सेट ए है और सेट बी है। तो ए का रिलेशन ए से, 1 से, -1 का 1 से, 2 का 4 से, 0 का 0 से और 4 का 16 से। यानी मैं यहाँ पे देखो, अब एक चीज आपको याद रखना चाहिए कि x क्या होता था? x क्या होता था? सेट ए के एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो ये मैंने लिखा है, सिंपल है, इतना तो पता है ना। ओके, y क्या है तो होता है? तो y जो होता है सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं। अब आपको यहाँ पे एक नया पॉइंट मिलेगा कि इस y को हम फंक्शन के रूप में एफ एक्स बोलेंगे, f(x), और इसको हम लोग बोलते कैसे? इसको ओपन करेंगे तो f ऑफ x ये होता है। याद रखना, f ऑफ x क्या बोलते हैं इसको? f ऑफ x क्या बोलते हैं? f ऑफ x, यानी fx। अगर y को हमें इसमें किससे दिखा सकते हैं? fx से भी हम लोग दिखाएंगे, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये एक चीज, नया पॉइंट हमको मिला। अब देखो, जो रिलेशन हम लोग डिफाइन किए वो क्या है कि x का स्क्वायर करने पर हमें एक fx मिलता है, और fx क्या है? मैंने बताया ना, y ही है। ओके, x का स्क्वायर करने पे हमें fx मिलता है। ये सब आपको पता है, क्यों? क्योंकि आपने रिलेशन की क्लास ली है तो आपको पता है। ओके, बस मैंने नया पॉइंट क्या बताया कि fx से भी दिखाते हैं फंक्शन को, क्योंकि f मतलब फंक्शन और x जो है एलिमेंट है। ओके, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, जब हम यहां देखना जरा, मैं कुछ 2 पॉइंट बता रहा हूं आपको फंक्शन के बारे में। अब मैं पॉइंट बता रहा हूं फंक्शन के बारे में, पॉइंट बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना इस चीज को। अब आपको यहीं से फंक्शन सीखने को मिलेगा। देखो, फंक्शन हम किसे बोलेंगे? अगर स्पेशल टाइप है तो फंक्शन एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में? तो आपको मैं ले चलता हूं, जैसे मैं यहां पे 2 सेट लेता हूं नॉर्मल समझाने के लिए। ओके, जरा ध्यान से देखना, मैं यहां पे 2 सेट लिया और इस सेट में मान लो स्विच A1 है, स्विच 1 है, एक स्विच है ना। स्विच घर पे सबके होते होंगे, स्विच टिक टक टिक टिक करने वाले, है ना, सबके होते हैं। यहां पे भी एक स्विच है S2, स्विच 2, और यहां पे भी एक स्विच है S3। अब ध्यान से सुनना इस चीज को, प्रैक्टिकल एकदम इमेजिन करो इस चीज को कि 3 स्विच है आपके बोर्ड में, 3 स्विच लगे हुए हैं, और यहां पे एक फैन है, एक बल्ब है, एक
बल्ब है, और एक क्या ले लेते हैं हम लोग, एक क्या ले लेते हैं, एक टीवी है। ध्यान से सुनना इस चीज को, अगर ये समझ गए तो आपको फॉलन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, फंक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आप खुद बताओ कि बोर्ड में जितने भी स्विच लगते हैं, बोर्ड में जितने भी स्विच लगते हैं, तो क्या उन सभी स्विचों का यूज होता है ना? होता तो है। एक्स्ट्रा में कोई स्विच तो नहीं लगवाते हो कि बस हाँ मजे के लिए ऐसे टिक 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 करते हैं, ऐसा तो नहीं है। एक्स्ट्रा में तो कोई स्विच नहीं लगाते हो, स्विच उतना ही लगता है बोर्ड में जो जिनसे कोई चीज चल रहा हो, कनेक्ट हो, संबंध हो, जिसका रिलेशन किसी से हो। जैसे मान लो मैंने बोला स्विच 1 का रिलेशन फैन से है, मतलब जब स्विच 1 ऑन करते हो तो फैन ऑन हो जाता है। स्विच 2 का रिलेशन बल्ब से है, अगर स्विच 2 ऑन करते हो तो बल्ब ऑन हो जाता है। और स्विच जो 3 है ये क्या है, क्या है, टीवी का है, अगर ऑन करोगे टीवी। अब आप खुद बताओ कि आप एक बोर्ड में ये एक्स्ट्रा स्विच लगा दिए 4, क्या एक्स्ट्रा स्विच लगा दी, इसका कुछ यूज नहीं है, बस टिक टिक करेगा, क्या आप लगवाओगे? आप लगाओगे ये स्विच? नहीं लगवाओगे, नहीं लगाओगे। एक्स्ट्रा में क्यों लगवाओगे भाई, उसका तो कोई यूज ही नहीं है ना, तो यानी एक्स्ट्रा में नहीं लगवाओगे, पहला चीज तो ये मिटा देते हैं। ओके, देखना इसको समझ जाना, एक्स्ट्रा में आप नहीं लगाए ना, यानी एक्स्ट्रा में स्विच आप नहीं लगाओगे, एक्स्ट्रा में कोई भी चीज आपको नहीं चाहिए। ओके, इसमें 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 देखना ये, ओके स्विच की बात हो रही है। स्विच मतलब क्या, स्विच मतलब क्या, क्या बोलते हैं, इनपुट। इनपुट अभी मैं बताऊंगा इनपुट क्या होता है। इनपुट मतलब जब आप स्विच को टिपे तो आपका फैन ऑन हो जाएगा, आउटपुट आपको मिलने लगेगा। ओके, टीवी ऑन हो जाएगा, आउटपुट मिलने लगेगा। ओके, तो इन सबको आउटपुट बोलते हैं। अभी मैं इसको क्लियर करूंगा, आउटपुट इनपुट। ओके, डोंट वरी, बस यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अब एक चीज ध्यान दो, क्या आप स्विच 1 का कनेक्शन फैन से भी और बल्ब से भी, इन दोनों से करोगे? क्या स्विच का कनेक्शन फैन से और बल्ब से दोनों से करोगे कि एक स्विच ऑन किए तो बल्ब भी ऑन हो गया और फैन भी ऑन हो गया? क्या ऐसा करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि जब मान लो आपको फैन ऑन करना होगा बस, स्विच बल्ब नहीं ऑन करना होगा, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो हम लोग एक देखना जरा, यहाँ पे जो है एक स्विच का कनेक्शन एक एलिमेंट से ही होना चाहिए, मतलब एक चीज से ही होना चाहिए। क्लियर हुआ? 2 पॉइंट हम लोगों ने यहां देखा, पहला कि एक्स्ट्रा स्विच नहीं लगवाएंगे, दूसरा कि एक स्विच का कनेक्शन एक से ही होना चाहिए, या तो फैन से, या तो बल्ब से, या तो टीवी से। 2 पॉइंट क्लियर हुए यहां पे। तो इसी को हम बोलते हैं, इसी रिलेशन को बोलते हैं हम लोग फंक्शन। यानी अब वो फंक्शन मतलब क्या, एक वर्क, एक तरह का वर्क के तौर पे भी सेंस देता है ना, तो यानी वर्क अब हमारा हो जाएगा अच्छे से, है ना। यानी इनपुट हम एक इनपुट एक पे ही देंगे, एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, एक्स्ट्रा कुछ नहीं भी होगा, एक्स्ट्रा इनपुट हम रखेंगे ही नहीं, क्योंकि जब हमें यूज ही नहीं करना तो हम क्यों रखेंगे। तो अब इसी तरह से फलन में भी होता है, ठीक है। अब देखो फलन में हम लोग कैसे देखते हैं, जरा ध्यान से सुनो। 2 पॉइंट आपको यहां पे लिखना है, 2 पॉइंट। क्या 2 पॉइंट लिखोगे कि सेट ए में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो, कोई एक्स्ट्रा, अब जैसे मर्जी इसको लिखना है ना, एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो, एलिमेंट ना हो। एक्स्ट्रा एलिमेंट ना होने का मतलब क्या, कि सभी एलिमेंट का यूज हुआ हो, सभी। आप लोग, मैं बोल रहा हूं, आपको लिखना नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग नोट डाउन कर लेना, ना हो, ठीक है। मतलब सभी एलिमेंट्स, सभी अव्यय, सभी एलिमेंट्स का यूज हुआ हो, ठीक है। सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सबका यूज होगा। ओके, फलन इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एक सेट ए के, ध्यान से देखना, सेट ए के एक एलिमेंट्स क्या है, एक एलिमेंट यानी एक अव्यय, एक एलिमेंट का संबंध सेट बी के केवल एक एलिमेंट से होना चाहिए, केवल एक एलिमेंट से होना चाहिए। अब जैसा कि मैंने बताया स्विच का एग्जांपल लेके, एलिमेंट से होना चाहिए, और इसी दोनों पॉइंट जो फॉलो करेंगे, होना चाहिए। यही जो दो पॉइंट फॉलो करेंगे, ये 2 पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है। ये 2 पॉइंट, यही जो 2 पॉइंट रिलेशन, जो भी रिलेशन ये दोनों पॉइंट फॉलो कर रहे होंगे, वही हमें सभी क्या हो जाएंगे,
फॉलन हो जाएंगे, यानी फंक्शन हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बोला ना स्पेशल टाइप, तो यही स्पेशल टाइप, और उनमें क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए कि सेट ए के जो भी एलिमेंट उन सबका यूज हो गया हो। ओके, सबका यूज हुआ है, देखो इसमें सबका यूज हुआ है कि कोई बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है। और सेट ए के एक एलिमेंट का रिलेशन एक से होना चाहिए बी में, मतलब यूनिक रिलेशन होना चाहिए। अब देखो सेट ये जो 1 है, 1 का रिलेशन सिर्फ 1 से है, और ये जो -1 है, -1 का रिलेशन सिर्फ 1 से है। इसमें किसी से वो उससे मतलब नहीं है, इसमें जो है एक का रिलेशन सिर्फ एक से होना चाहिए। अब ये ना हो जाए कि 2 का रिलेशन किससे हो जाए, हमारा 2 का रिलेशन 3 से भी हो जाए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना स्विच वाला, हाँ, क्योंकि एक स्विच ऑन करोगे तो 2 चीज़ तो ऑन होगा नहीं। ओके, उस तरह से आप करोगे नहीं, है ना। तो एक रिलेशन होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन क्या होता है और मतलब फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है। ओके, ये 2 पॉइंट आपको क्लियर रखने हैं। ओके, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उनका यूज हो जाना चाहिए। ओके, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचेगा। और सेट ए का एक एलिमेंट का यूनिक रिलेशन होना चाहिए। यूनिक मतलब एक से ही होना चाहिए। ओके, एक्स्ट्रा नहीं यूज करोगे। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं इनपुट आउटपुट की। हम लोग बात किए, जरा देख लेते हैं इनपुट। देखो यहां मैंने लिखा है सेट ए के एलिमेंट्स को इनपुट बोलते हैं, यानी एक्स। इनपुट मतलब क्या? जो चीज हम लोग देते हैं बाहर से, इनपुट दिए, वो आउटपुट कुछ हमें दिया। क्या दिया? आउटपुट कुछ दिया। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे ना कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल से समझो। मैं इसको ऊपर वाले को मैं इरेज करके बताता हूँ, यहाँ पे जरा ध्यान देना। इनपुट आउटपुट में आपका क्लियर कर देता हूँ, तब तक 2 पॉइंट आपको क्लियर यहाँ पे याद रखने हैं कि सेट ए के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? इनपुट, और सेट बी के एलिमेंट को आउटपुट बोलते हैं। अब ये इनपुट आउटपुट है क्या, जरा ध्यान से सुनो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, एफ एक्स इक्वल टू क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स क्या है आपको पता है, ये है, और एक्स स्क्वायर एक्स क्या है, ये है। अब जरा ध्यान दो, जैसे एक्स बराबर क्या रखोगे? एक्स बराबर 1 रखोगे तो एफ एक्स बराबर क्या मिलेगा? एक्स बराबर जब 1 रखोगे तो एफ एक्स बराबर 1 ही मिलेगा। अगर x बराबर -1 रखोगे तो भी 1 मिलेगा। यानी हम रख क्या रहे हैं? 1 -1, यही सब तो रख रहे हैं। तो ये सब क्या होगा? इनपुट मतलब इनपुट। क्या कर रहे हैं? इनपुट। किस में? x में। x के जगह पे रख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे इनपुट। और मिल क्या रहा है हमें? आउटपुट निकल क्या रहा है? ये है ना 1 1, यानी ये निकल रहा है ना हमें। देखो 4 रख रहे हैं तो हमें 16 मिल रहा है। ओके, तो जो मिलता है वो आउटपुट हो गया। क्या हो गया? आउटपुट। और जो रखते हैं हम लोग वो क्या हो गया? इनपुट। तो बताओ इनपुट और आउटपुट दोनों क्लियर हो गया। ओके, तो x बराबर जो भी चीजें हम लोग रखते हैं, क्या रखते हैं? x बराबर जो भी चीजें हम रखते हैं उनको इनपुट बोलते हैं, और fx बराबर जो भी हमें निकल के आता है उनको आउटपुट बोलते हैं। ओके, आई होप इतना बात क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, आगे के पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अब मैंने आपके सामने 5 रिलेशन मैंने लिख दिए और आपको बताना है इसमें से कि कौन कौन से फंक्शन में आएंगे, यानी कौन कौन से स्पेशल टाइप हैं। जैसा कि मैंने आपको 2 पॉइंट बताया अभी कि 2 पॉइंट से आपको क्लियर करना है कि फंक्शन है या नहीं है। तो आपको बताना है पहला नंबर। देखो पहला नंबर यहाँ पे 2 सेट है और मैंने रिलेशन लिख दिया, R1 रिलेशन लिख दिया है, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3, यहाँ पे R4 और यहाँ पे R5। ठीक है, तो इस तरह से मैंने रिलेशन तो लिख दिया है, सभी रिलेशन तो है। ओके, लेकिन आपको बताना है क्या ये फंक्शन है, क्या फंक्शन है यानी स्पेशल टाइप है रिलेशन के। तो क्या आप लोग याद रखोगे 2 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कि सेट ए के सभी एलिमेंट यूज होने चाहिए, एक्स्ट्रा कोई बचना नहीं चाहिए। देखो सभी एलिमेंट यूज हुए हैं, 1 का भी यूज हुआ है, 2 का भी और 3 का। ओके, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट कि एक एलिमेंट का, सेट ए के एक एलिमेंट का सिर्फ एक रिलेशन होना चाहिए, एक से रिलेशन होना चाहिए। देखो 1 का अल्फा से है, 2 का बीटा से है, 3 का गामा से, यानी ये हमारा फंक्शन है। तो बिल्कुल पहला नंबर हमारा क्या हो जाएगा? फंक्शन है। ओके, इट इज अ फंक्शन। ओके, फलन है। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर ए का यूज हो गया है, बी का भी यूज हो गया, सी का यूज हो गया, डी का यूज हुआ है। देखो देखो यहाँ एक्स्ट्रा में बच गया स्विच। क्या करोगे एक्स्ट्रा में? कुछ करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, यानी ये हमारा फंक्शन नहीं है, यानी इट इज अ नॉट फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, नॉट अ फंक्शन। ओके, एकदम आराम से क्लियर हो रहा है, देख रहे हो ना कैसे क्लियर हो रहा है? नॉट अ फंक्शन। ओके, डी का यूज नहीं हुआ है ना एक एलिमेंट का, तो एक एलिमेंट एक्स्ट्रा बच गया, यानी फंक्शन नहीं है। दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए। ओके, देखो यहाँ पे
एक का यूज हुआ है, 2 का भी यूज हो गया, 3 का और 4 का भी यूज हो गया। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, यूज तो हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि एक एलिमेंट का सिर्फ एक से रिलेशन होना चाहिए। जरा यहां देखो 1 का रिलेशन P से भी है, 1 का रिलेशन Q से भी है। क्या ये पॉसिबल है कि एक स्विच का रिलेशन फैन से भी हो कर दो और बल्ब से भी कर दो और टीवी से भी कर दो? हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये भी रिलेशन, ये भी फंक्शन नहीं है। तो ये भी फंक्शन नहीं, यानी इट इज अ नॉट फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। ओके, आपको लिख लेना है। ओके, नेक्स्ट पे फोर्थ नंबर पे यहाँ पे देखो ए में जितने 2, 4, 6, 8। अब देखो पहला पॉइंट, क्या सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उनका यूज हुआ है? देखो 2 का तो यूज हो गया है, 4 का भी यूज हो गया है, 6 का नहीं यूज हुआ है। 6 का यूज हुआ है? नहीं यूज हुआ है, यानी ये भी इट इज अ नॉट अ फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं है। ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब देखो कितना आराम से लगा रहे हो क्वेश्चन। देखो P का, Q का, R का, S का, सबका यूज तो हो गया है। पहला पॉइंट क्लियर, सबका यूज हुआ है ना, यूज तो हुआ है। अब देखो क्या एक एलिमेंट का सिर्फ एक से रिलेशन है? देखो P का 2 से रिलेशन है, सही है भाई। Q का 4 से रिलेशन है और Q का 6 से भी रिलेशन है, यानी एक स्विच का 2 से रिलेशन हो गया, यानी 2 चीजों से। तो यानी ये फंक्शन, ये भी नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। तो इसमें हमारा सिर्फ एक फंक्शन था जो ये पहला था और दोनों पॉइंट क्लियर कंप्लीट कर रहा था, दोनों पॉइंट फॉलो कर रहा था। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि फंक्शन आपको, मतलब टोटली इस क्लास में मैंने यही बताया कि फंक्शन को आप कैसे निकाल सकते हो और फंक्शन होता क्या है, इनपुट आउटपुट क्या होता है, हम लोग जान चुके हैं। ओके, तो आपको एक लास्ट में एक पॉइंट लिख लेना है। आपको यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ लास्ट पॉइंट यहाँ पे। ओके, एक पॉइंट नोट करके लिख लेना है। क्या लिखना है कि सभी रिलेशन सभी फंक्शन, क्या लिखना है? सभी फंक्शन रिलेशन होते हैं, रिलेशन होते हैं। ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, ऑल फंक्शंस आर रिलेशन। लिखने हैं ऑल रिलेशन, बट रिलेशन, सभी रिलेशन, ऑल रिलेशन और रिलेशन और नॉट अ रिलेशंस और नॉट अ फंक्शंस। क्या लिखोगे? रिलेशंस फंक्शंस नहीं होते हैं, फंक्शन नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ओके, ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। मतलब क्या, जितने भी रिलेशन है वो तो फंक्शन होंगे ही होंगे, जितने भी फंक्शन है वो तो रिलेशन होंगे ही होंगे। ओके, क्योंकि रिलेशन की तो एक टाइप है ना, तो रिलेशन तो होंगे, लेकिन जितने रिलेशन है, जितने संबंध है वो फंक्शन नहीं होंगे। ओके, जरूरी नहीं है कि जितने भी रिलेशन है वो फंक्शन होंगे। अभी हम लोगों ने देखा ना, ये सब रिलेशन तो थे लेकिन फंक्शन थे नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। ओके, तो आई होप आज की क्लास में आपको फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम लोग जो भी पॉइंट्स है, फंक्शन के टाइप या जो भी चीजें हैं वो हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास समझ में आया हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।